जबलपुर के मालगोदाम स्थित कुंवर शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान स्थल पर सैकड़ों की तादाद में आदिवासी उत्थान महासंघ के लोगों ने धरना प्रदर्शन देकर शासन प्रशासन से मांग की कि हम सभी आदिवासी उत्थान महासंघ के सदस्य निवेदन करते हैं कि जिला जबलपुर की तहसील सिहोरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत हड़गढ़ में ग्राम सभा को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रतिभूत पटवारी हल्का नंबर 4 राजस्व निरीक्षण मंडल खितौला खसरा नंबर 151/25 रकबा लगभग 43 एकड़ भूमि पर आदिवासी ग्रामीण जनों को कृषि कार्य के लिए भूमि प्रदान की गई थी, जिस पर सन 1980 से उनके पूर्वजों के समय से उक्त भूमि पर कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण किया जाता आ रहा है। तदैव खेतीहरों द्वारा इसके एवज में मध्य प्रदेश राजस्व विभाग को भूमि लगान शुल्क भी निरंतर चुकाया जा रहा है, परंतु सन 2012 में उक्त भूमि को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने हेतु उक्त भूमि पर वर्षों से कृषि कार्य कर रहे आदिवासियों को बेदखल करके उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है, जिससे आज उनके समक्ष भुखमरी जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है तथा पूर्व में भी इस संबंध में एसडीएम एवं जिला कलेक्टर को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन आज दिनांक तक शासन प्रशासन से कोई भी निराकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त भूमि से बेदखल हुए आदिवासियों को वैधानिक मालिकाना हक प्रदान करें या मुआवजा स्वरूप अन्यत्र भूमि प्रदान करने की कृपा करें। धरना स्थल में आदिवासी उत्थान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश कोल, प्रदेश सचिव धर्मेंद्र गोटिया, प्रदेश उपाध्यक्ष राजू खतौल, कोसा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र चक्रवर्ती के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में महिलाएं पुरुष एकत्रित रहे। वो यही विषय है कि आदिवासियों के ऊपर हमेशा अत्याचार चलता आ रहा है और चल रहा है। उसके और उसकी ज़मीन की छीनने की प्रक्रिया हमेशा बढ़ती जा रही है। इसमें कोई भी कमी नहीं आ रही है, इसलिए हम लोगों ने आज इस पर धरना प्रदर्शन रखा है और उसके लिए ज्ञापन भी रखा है कि उनकी ज़मीनों को संरक्षित किया जाए सरकार द्वारा और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। उनके अधिकारों का हनन ना हो और उनके अधिकार के निहित संविधान में सब चीज़ लिखा है, लेकिन उन संविधानों का उल्लंघन करके उनकी ज़मीनों को छीन कर उनको बेरोजगार और भुखमरी का शिकार होना पड़ रहा है। और आए दिन उनके ऊपर सारी चीज़ें जैसे अपना क्या कहते हैं लोन की समस्या भी आ रही है, उनके ऊपर इस समस्या भी आ रही है, ज़मीन की भी समस्या आ रही है। तो कहाँ तक वो लड़ पाएंगे बेचारे अनपढ़ गरीब, कहाँ तक लड़ पाएंगे। वहाँ पे वन विभाग में जो ज़मीन है 105 एकड़, उसमें 1500 परिवार हैं, जिसमें से 500 बेरोजगार लड़के हैं, तो वो कहाँ से कर पाएंगे। यही मेरा आशा है सरकार से और प्रशासनिक अधिकारी से कि वो इनकी मांगों को पूरा करे। और मैं चाहता हूं आदिवासी उत्थान महासंघ कि मैं उपाध्यक्ष होकर मैं इस कार्रवाई को जल्द से जल्द आपके सुनिश्चित कार्य में रखना चाहता हूं। धन्यवाद। राजू खतेल, उपाध्यक्ष आदिवासी उत्थान महासंघ के तत्वाधान में विशाल धरने का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो तहसील सिहोरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत हड़गढ़ है, वहाँ पे 1980 में जो कृषि कार्य कर रहे थे उनको जो ज़मीन प्रदान की गई थी आदिवासियों को, वो ग्राम सभा में प्रस्ताव के माध्यम से पारित की गई थी। उनकी भूमि को छीनकर सरकार वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रही है। उसके एवज में ना उनको अन्यत्र भूमि प्रदान की जा रही, ना उनको कोई मुआवजा दिया जा रहा है। इसके लिए हमने संबंधित एसडीएम महोदय को, जिलाधीश महोदय को, इसके बाद हमने एक रैली के माध्यम से भोपाल में एक रैली आयोजित की थी, जिसमें हम व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी के निवास स्थल पर मिले थे, उनसे मुलाकात करके उनको सारा चीज़ें बताया था। और उनने कहा था कि जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाते, हमारी सरकार बन जाती, हम आपकी समस्त मांगों को मांग लेंगे। लेकिन 1 वर्ष बीतने को हुआ है, अभी भी उन मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। कितने लोग वहाँ ऐसे लगभग वहाँ पे 200 लोगों का वो है, 200 लोग उससे प्रभावित हैं। और दूसरा हम लोगों की मांगे हैं कि 2006 के पूर्व से जो वन भूमि पर काबिज लोग हैं उनको भूमि पट्टा प्रदान किया जाए। योगेश कोल, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी उत्थान महासंघ। आज आदिवासी उत्थान महासंघ के तत्वाधान में आदिवासियों की जन समस्या को लेकर विशाल धरने का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो सर्वप्रथम मैं जो मीडिया प्रभारी लोग आए हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपके जनप्रतिनिधि लोग बड़े बड़े मंचों पर यह दावा करते हैं कि यह सरकार आदिवासियों के प्रति
सरल और सगम हैं और उनको लेकर चलने वाली सरकार है, तो यही धरातल पर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा साथियों। आज भी हमारा आदिवासी वर्ग वंचित है, प्रताड़ित है, शोषित है, पीड़ित है, जिनके अनेक स्वरूप आपको देखने मिल जाएंगे। आपके चैनलों के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि आज भी जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में जो दबंगई लोग कर रहे हैं, वह भी आज जाति को लेकर, उनके वर्ग को लेकर प्रताड़ित करते हैं, जातिशुदा सबसे अपमानित करते हैं और उनकी बहु बेटियां आज भी असुरक्षा महसूस करती हैं। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे आदिवासी वर्ग के संरक्षण के लिए और जो आपके द्वारा चलाई गई समाज हितकारी योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन के लिए उचित कठोर कार्रवाई करने का पालन। मेरा नाम धर्मेंद्र गौटिया, प्रदेश महासचिव आदिवासी उत्थान महासंघ। जय जवाहर।